अब से मेरा करियर ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। थोड़ी मेहनत करूंगी फिर प्रमोशन हो जाएगी मेरी। अब तुम्हें बस इसी पे फोकस करना है इसकी। किसी ऐसे आदमी पर गुस्सा करना जरूरी है जिससे कभी नहीं मिलना, फिर कोई फायदा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सेलिब्रेशन किस खुशी में? वो मेरी प्रमोशन हो गई है, कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ, उसी खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे? शबनम, अभी ये जॉब शुरू किए हुए 6 महीने ही हुए हैं ना तुम्हें? मेरी काबिलियत की वजह से। क्या मतलब है इस बात का फखरी साहब? कोऑर्डिनेटर बनने का मेरा 3 महीने हो गए हैं, तुमने जरा भी काम नहीं किया एसगी। और पिछले हफ्ते तो तुमने 2 कस्टमर खो दिए। उन दिनों में किन मुश्किल हालात से गुजरी थी इसकी वजाहत मैं दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, वो तो समझ सकता हूँ, लेकिन आज कंपनी की गाड़ी खराब कर दी और इन वजूहात पर तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। फखरी साहब, ये काम मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ और अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हूँ। मेरी ही बदौलत आपके पास इतने कस्टमर्स हैं और आपको बस 3 महीने नजर आ रहे हैं मेरे। आप इसी वक्त अपना इरादा बदलेंगे वरना जॉब छोड़कर इसी वक्त चली जाऊंगी मैं। नुमान साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज शाम यहाँ एक तकरीब। सुनैर कॉल कर रहा है। मैं जानती थी कि 3 महीने नहीं गुजार सकता मेरे बगैर। देख लिया, मेरे बगैर नहीं रह सके ना। मैं हुई ही ऐसी। करते रहो कॉल करते रहो, तड़पाऊंगी मैं तुम्हें अभी। या अल्लाह, बहुत मेहरबान है तू। जब एक दरवाजा बंद करते हो तो फौरन ही दूसरा भी खोल देते हो। काटती? खैर, अच्छा हुआ कॉल नहीं उठाई मैंने। करता रहा इंतजार मेरा। क्यों कॉल की होगी मुझे? अगर दोबारा कॉल नहीं की, मैं ही कॉल कर लेती हूँ। क्यों इंतजार करूँ मैं उसका? हाँ, क्या हुआ सुनैर? हाँ एसगी, क्या तुम फ्री हो? फ्री तो नहीं हूँ, वक्त निकालना पड़ेगा। क्यों? और अगर फ्री भी हुई तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमसे तो हर किस नहीं मिलूंगी। और वैसे भी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए माफ नहीं करूंगी मैं। पूछने का मतलब ये था मेरा, अगर तुम फ्री हो तो फोन पे बात कर सकती हो। हाँ कहो, सुन रही हूँ। तुम्हें पता है ना, कई महीने से मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। मतलब मैं अपने लिए कोई मुनासिब घर नहीं ढूंढ सका। इससे भी बुरा होना चाहिए। जिस घर में हम एक साथ रहते थे उस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, यानी वो घर कानूनी तौर पर मेरा है। क्या? एक मिनट, कुछ समझी नहीं। क्या तुम मुझसे मेरा घर खाली करने का कह रहे हो? हाँ, अगर मुमकिन हो तो फौरन खाली कर लो। बात सुनो सुनैर, सिर्फ उस घर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम पर है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस घर के सारे अखराजात मैं पे करती हूँ। भूल गए हो क्या? इसकी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो घर खाली कर दो। शर्म नाम की कोई चीज तुम में है या नहीं सुनैर? मेरे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? क्या कोई खुदा का खौफ नहीं है? जलील, मुझे सुन सकती हैं? क्या हुआ है मुझे? दरअसल आपके साथ छोटा सा हादसा पेश आ गया था, आप हॉस्पिटल में हैं। याद है वो तो, किसी अहमक ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। आप खुद गाड़ी के सामने आ गई थी अचानक। इसकी तुम दोनों को भी पता चल गया? तुम ठीक तो है इसकी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। डॉक्टर सरदार आप? जी हेलो जानसू साहब। हेलो। क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही खबर मिली यहाँ आ गई मैं। वो दरअसल मैंने कॉल की थी। मैं डॉक्टर सरदार हूँ। और मैं वकील डेनीज। मिलकर खुशी हुई। आपकी दोस्त अचानक से सामने आ गई थी तो ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। एक मिनट,
तो आपकी गाड़ी से टकराई है तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ये ना? कहना बेहतर ठीक। होगा कि ये कहीं एक छोटा दर्द तो सा नहीं हो हादसा रहा था। तुम्हें? नहीं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है ये। शुक्र है खुदा का। इसकी रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ मैं। जी बिल्कुल देख सकती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने पूरी तरह से मुआयना कर लिया है, कोई खतरे की बात नहीं है, परेशान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा सरदार साहब, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने आके बयान तो ले लिया होगा ना आप लोगों का? सही कहा ना मैंने? नहीं तो टिनीज, अब इसकी क्या जरूरत है? क्या वाकई इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपने टक्कर मारी है इसे, पुलिस को बताना होगा इस बारे में। मैंने आपको बताया एक छोटा सा हादसा था, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। सरदार साहब यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हैं और कई सालों से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। अब जबकि एजगी भी कह रही है इसमें इनकी कोई गलती नहीं, तो बिला वजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत है हमें? हाँ ऐसा ही है। वैसे भी इनकी गलती नहीं है, मैं इनकी गाड़ी के आगे आ गई थी। लेकिन आप समझती हैं कि पुलिस को बताना चाहिए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। चले अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। ख्याल रखें अपना। शुक्रिया डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पुलिस के पास जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। पागल मत बनो डेनीज, सुना नहीं कि इसकी कह रही है कि सारी गलती मेरी थी? जानसू, तुम हमेशा इसकी बातों में क्यों आ जाती हो? इसको जब कोई धोखा देता है तो तब भी कहती है कि मेरी गलती थी। वो और ये बात अलग है। और वैसे भी यहाँ पर डॉक्टर सरदार की बात हो रही है, इस हॉस्पिटल के सबसे हैंडसम और अमीर तरीन डॉक्टर है वो। अच्छा, तो अब समझी मैं। तुम चाहती हो कि इसका ये हाल देखने के बावजूद भी खामोश रहूं, कुछ ना कहूं। हाँ तो इसमें क्या है? रोमांटिक मूवीज के हीरो हीरोइन की तरह इनकी मुलाकात हुई है, अब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत शुरू हो जाएगी। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही। तुम्हें तो हर चीज से मसला होता है, हर चीज से। क्यों ना हम हकीकत पर बात करें? हाँ डिन्नी, क्या हो रहा है ये? हाँ मुझ पे ध्यान देना चाहिए ना, गाड़ी से टकराई हूँ मैं। इसकी तुम गाड़ी से नहीं टकराई, समझो एक सुनहरा मौका मिला है तुम्हें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी मौके की बात कर रही हो। मैं जो कह रही हूँ इस बारे में जरा सोचो। दर्द हो रहा है। ठीक है पुरसुकून हो जाओ।